अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। है कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। वजीर आला पंजाब बनते ही मरियम नवाज शरीफ की खातून रुकन सूबाई असम्बली से बदतमीजी की वीडियो वायरल हो गई है। और खातून रुकन सूबाई असम्बली जो मरियम नवाज शरीफ को वजीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश कर रही थी, मरियम नवाज शरीफ ने बड़े रौनक भरे अंदाज के अंदर उसके बाजू को झटका, खुद से दूर किया, उसको पुश किया। आखिर खातून रुकन सूबाई असम्बली कौन थी, क्या कहा कि मरियम नवाज शरीफ गुस्से में आ गई। और ये वीडियो इतनी ज्यादा रौनक भरी वीडियो है कि आप देखकर ये अंदाजा लगा लेंगे कि मरियम नवाज शरीफ जो कुछ देर पहले ईवान के अंदर बड़े ही नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, बड़े ही नर्म लहजे के अंदर ऑपोजिशन को मुखातिब कर रही थी और कह रही थी कि मैं आपकी भी वजीर आला हूं, मैं ट्रेनी बेंचेस पर बैठे हुए लोगों की वजीर आला हूं, मैं अवामी वजीर आला हूं। तो अवामी वजीर आला ऑफ द कैमरा कैसा परफॉर्म कर रही थी आपके सामने रखेंगे। और आज उनकी तकरीर के कंटेंट्स क्या थे। आज की तकरीर में वो चचा बन रही थी, वालिद बन रही थी, या फिर कजन का रोल प्ले कर रही थी, ये भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या वो इमरान खान बनने की कोशिश तो नहीं कर रही थी। और आज उनकी तकरीर पे, उनके वहमो गुमान पर, उनके दिलो दिमाग पर इमरान खान कैसे हावी दिखाई दे रहा था, ये भी आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे। नादरा में खुफिया रिटायर्ड अफसरान की भर्ती का फैसला कर लिया गया है। नादरा का एक इश्तिहार है जो अखबार में जारी किया गया है और उसमें कैसे कर्नल और ब्रिगेडियर रिटायर्ड लोगों को भर्ती करने का फैसला हुआ है, ये डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज इमरान खान साहब की रिहाई से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम हुक्म जारी किया है। ये डिटेल्स भी आज के इसी व्लॉग का हिस्सा होंगी। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, आज पंजाब असेंबली में कायदे ईवान के चुनाव का मामला था। ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई। ऑपोजिशन की तरफ से जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट है वो राना आफ्ताब साहब थे और उनकी क़यादत में ऑपोजिशन बाहर पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर जा बैठी। और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि ऑपोजिशन को यह गुस्सा था कि स्पीकर उनको बात करने की इजाजत नहीं दे रहे। क्योंकि जिस वक्त सेशन शुरू हुआ, राना आफ्ताब साहब ने स्पीकर की तवज्जो दिलाई कि अभी हमारे पास मखसूस नशिस्तों का ऑर्डर नहीं है। स्पीकर साहब ने कहा यह फैसला मैंने नहीं करना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। बस ये कहना था कि उसके बाद ऑपोजिशन वॉकआउट करके बाहर चली गई। और उसके बाद जब वोटों की गिनती का अमल हुआ तो पता यह चला कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को 220 वोट पड़े हैं और 220 वोटों के साथ वो वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गई है। वैसे 186 वोट चाहिए होते हैं, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इस ऐवान में पीपल्स पार्टी, आईपीपी, मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग जिया की हिमायत हासिल थी। और उनके साथ तकरीबन 220 वोट, कुल 220 वोटों के साथ वो पंजाब की पहली खातून वजीर आला मुंतखब हो गई हैं। ईवान में उन्होंने जो पहला खिताब किया है, मैं उसके कंटेंट्स आपके सामने रखता हूं। वो कहती है कि हम पर बहुत मुश्किल वक्त आए और मुश्किल वक्त बड़ा लंबा अरसा रहा, जब हर चीज हमारे खिलाफ थी, मुश्किलात मसाइब थे, हमें जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने बतौर जमात मैदान कभी खाली नहीं छोड़ा। फिर वो कहती है कि मैं मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अपनी जमात के एक एक कारकुन का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने मुझे नामजद किया, मेरा साथ दिया और मुझे सपोर्ट किया। आज जिस वक्त वो खिताब कर रही थी तो उनकी वालिदा मोहतरमा मरहूम कलसूम नवाज साहिबा की तस्वीर उनके रोस्टम पर रखी हुई थी। उनके बाएं जानिब उनकी वालिदा मरहूमा की तस्वीर मौजूद थी। वो कहती है कि मैं जितनी नून लीग की वजीर आला हूं उतनी ऑपोजिशन की भी वजीर आला हूं। मेरे दफ्तर और दिल के दरवाजे ऑपोजिशन के लिए भी 24/7 यानी हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुले हुए हैं। और उसके अलावा उन्होंने कुछ इनकलाबी इकदाम की बात भी की है। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज जब अपनी तकरीर का आगाज किया तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबिय्यीन कहा, जो काबिल सताइश बात है। और इमरान खान साहब भी ऐसा ही किया करते थे। और वो कहती है कि मुझे फख्र है कि आज इस कुर्सी पर बैठी हूं जिस पर मियां नवाज शरीफ बैठे थे। मियां नवाज शरीफ ने कहते हैं कि नौमुंतखब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीब हल्फ बर्दारी में वो शिरकत के लिए गवर्नर हाउस रवाना हो गए हैं। और सूबे भर के अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में मुफ्त अद्वियात मरियम नवाज साहिबा कहती है कि फराहम की जाएंगी। पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहमी का इत्तलाक आज से होगा। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल का कयाम अमल में लाया जाएगा ताकि मरीजों को दूसरे शहर इलाज की गरज से ना जाना पड़े। कुदरत का निजाम है, हर मुश्किल के बाद आसानी और मुश्किल के बाद इज्जत मिलती है और ये इज्जत मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ।
उसके बाद वो कहती है कि निगहबान रमजान रिलीफ पैकेज, उसके तहत 70 लाख लोगों को रिलीफ पैकेजेस उनके घरों की दहलीज पर मुहैया किए जाएंगे। और कहती है कि मैं खवातीन के लिए एक बेहतर पंजाब बनाना चाहती हूं। खवातीन के लिए खुसूसी ट्रांसपोर्ट कार्ड होंगे, लड़कियों के लिए स्कूटीज देना चाहते हैं, कर्ज भी लड़कियों को फराम किया जाएगा, किसी खातून को हरासा करना मुमकिन नहीं होगा। और वो कहती है कि वजीर आला पंजाब मुंतखब होने के बाद अपने खिताब में उन्होंने सैयदा शहरबानो नकवी को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, गुज़श्ता रोज जो हरासमेंट का वाकया हुआ उस पर। फिर वो कहती है कि भट्टा मजदूर के जो स्कूल जाते बच्चे हैं उनको वजीफा दिया जाएगा, और जो लोग स्कूलों से बाहर है जो बच्चे, उनको स्कूलों में वापस लाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सरकारी और निजी स्कूल्स का निजाम एक होगा। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिताब के बुनियादी नकात हैं। अब जो गुफ्तगू वो कर रही है यकीनन बहुत शानदार है, इनकलाबी इकदामात हैं, ये बातें हो जाए अगर तो बहुत अच्छा हो। लेकिन सवाल ये है कि जो सूरत हाल है उसमें पैसे कहां से आएंगे? ऐसा मुल्क जो डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा हुआ है, जिसे IMF से कर्ज की तलाश है, वहां पर ये सब मामलात करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो पैसे कहां से आएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसके अलावा जो स्टंटेड ग्रोथ की बात की है, स्कूलों से जो बच्चे आउट हैं उनकी बात की है, निगहबान पैकेज की बात की है, यूथ के हवाले से जो बातें कर रही थी, उसमें लगा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के दिलो दिमाग पे इमरान खान साहब भी खासे हावी हैं, और वो इमरान खान को मीट करना चाहती हैं और फिर बीट करना चाहती हैं। और यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब का जो प्लेटफॉर्म है, ये महाज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस पर गवर्नेंस मरियम नवाज साहिबा की कैसी होती है, इस पर डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रिवाइवल विफाक में कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। यानी पंजाब में कारकर्दगी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का विफाक में रिवाइवल जुड़ा हुआ है। और अब जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, तो कुछ ही देर में मरियम नवाज शरीफ साहिबा गवर्नर हाउस पहुंच जाएंगी और वहां पर वो अपने ओहदे का हल्फ भी ले लेंगी, जिसके बाद वो कहती है कि फौरी तौर पर वो अपने ऑफिस को एज्यूम करेंगी, और ऑफिस पहुंचने के बाद आज ही से काम का आगाज भी हो जाएगा। अब आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने हल्फ तो ले लिया और उसमें बड़ी खूबसूरत बातें कर दी। उन्होंने कहा मैं, मेरे दिल और मेरे ऑफिस, मेरे चैम्बर के दरवाजे ऑपोजिशन के लिए भी खुले हुए हैं। लेकिन आज उनकी अपनी रुकन सूबाई असम्बली उज़्मा कारदार, माफ कीजिएगा, उज़्मा कारदार साहिबा, जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA थी रिजर्व सीट पे, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। तो उज़्मा कारदार साहिबा आज जब उनको मुबारकबाद देने के लिए आगे बढ़ी, तो जिस अंदाज में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, जिस रौनत भरे अंदाज के अंदर उज़्मा कारदार का बाजू यहां तक पहुंचा था और उठा के झटका और उसको अपने से पीछे किया कि वो हक्की बक्की रह गई, देखती रह गई वो खुले बाजुओं के साथ कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो दैट्स हाउ द लीडरशिप इज। देखिए, मैं पर्टिकुलर ये ट्रू स्पिरिट और सेंस में लीडरशिप की बात नहीं है, लेकिन हमें जैसी लीडरशिप मिलती है ये ऐसी ही है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में ख्याल किया जाता था कि वो अपने मेंबरान सूबाई असम्बली से हाथ तक मिलाना पसंद नहीं करते और ज्यादा इन्हिसार ब्यूरोक्रेसी पे करते हैं, रेड टेपिंग कल्चर है। मैं बड़ी उम्मीद करता हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा एटलीस्ट ये काम नहीं करेंगी। वो खंदा पेशानी से अपने लोगों से भी मिलेगी, आवाम से भी मिलेंगी, ये फोटोग्राफी के लिए, कैमरा के लिए नहीं। और आज देखा है कि जैसे ही कैमरे बंद होते हैं तो आप अपनी अरकान सूबाई असम्बली के साथ इस तरह का हतकामेज रवैया अपनाते हैं, आप उन्हें दूर करते हैं अपने आप से। तो भाई, दूर कैमरे के सामने कुछ और, यानी है कवाकिब कुछ नजर आता, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। कैमरे पे आप कोई बात करते हैं, ऑफ द कैमरा आपका किरदार क्या है। तो ऑफ द कैमरा ये जो विजुअल्स आज इशू हुए हैं बड़े मानी खेज हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बनने के लिए ना आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको अंदर और बाहर से एक होना पड़ता है, आपको मुनाफिकाना तर्ज सियासत छोड़ना पड़ता है। चचा आपके और सूबाई मेंबरान सूबाई असम्बली से नहीं मिलते थे, हाथ तक मिलाना पसंद नहीं करते थे। हमजा शहबाज शरीफ साहब जब हाथ मिलाते थे तो हाथ उनका सीधा नहीं होता था, गर्दन में सरिया होता है। और आपके साथ एक खातून है मरियम औरंगजेब साहिबा, वो भी माशाल्लाह जो सूरत हाल है। तो आई सपोज कि ये बेहतरी, जब ये कहा ना कि पंजाब में नए दौर का आगाज होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नए दौर का आगाज पहले आप ये जो तर्ज अमल है अपने चचा वाला, अपने कजन वाला और नून लीग का जो टिपिकल हाउस ऑफ शरीफ्स का तर्ज अमल है, उसको छोड़ के आप आगे बढ़ेंगी। वो वीडियो जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लेट्स हैव अ लुक एट द वीडियो कि उस वीडियो में क्या दिखाई देता है। जरा वीडियो देखिए। तो जनाब, आपने वीडियो देखी, ये मामलात आपके सामने हैं। मैं जल्दी से अगली खबर आपके साथ शेयर कर दूं कि नादरा में खुफिया रिटायर्ड अफसरान की भर्ती का फैसला किया गया है। रिटायर्ड फौजी अफसरान, मेजर, कर्नल, रिटायर्ड वगैरह की हौसला अफजाई की जाएगी। ये बाकायदा तौर पर इश्तिहार में लिखा हुआ है। डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन की पोस्ट पर जो है वो रिटायर्ड अफसरान मांगे गए हैं।
और फिर असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की पोस्ट में मांगे गए हैं, फिर इंटेलिजेंस ऑफिसर की भर्ती। चलिए इस पोस्ट के लिए तो समझ आती है कि आपको रिटायर्ड फौजी ले लें, लेकिन जो पहले 2 पोस्ट है, डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन और फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके लिए भी तरजीही बुनियादों के ऊपर नादरा में खुफिया रिटायर्ड अफसरान की भर्ती का जो फैसला किया गया है, ये खासा मानी खेज है। इसमें असद तूर साहब जो मारूफ यूट्यूबर है, मैं उनकी ट्वीट देख रहा था, वो कहते हैं कि वजीर आजम भी भर्ती होता है, तो उसके लिए भी इलेक्शन ना कराया करे, उसके लिए भी कोई कर्नल ब्रिगेडियर जो है या कोई फौजी अफसर उसको वजीर आजम लगा दिया करे। तो ये बड़ी मानी खेज और बड़ी मजाका खेज ट्वीट थी। उसके बाद जनाब इमरान खान साहब के अहम केसेस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थी। तोशा खाना केस में इमरान खान साहब की सजा के खिलाफ अपील पर नैब को नोटिस इशू कर दिया गया है, और साइफर केस में FIA को, जिसमें शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की जो दरखास्त है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है, जजेस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, और फिर 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर भी जो है जस्टिस तारिक जहांगीरी हैं और जस्टिस आमिर फारूक साहब है जिन्होंने केस की समाअत करनी है, और उसमें जमानत बादस गिरफ्तारी का मामला है। तो ये जो पहले 2 केसेस हैं, इसमें एक में नैब को, तोशाखाना में नैब को नोटिस इशू हो गया, और साइफर केस पे FIA को नोटिस जारी हो गया, और जाहिर है अगली समाअत के ऊपर FIA और जो नैब है वो दोनों अपना मौकिफ रखेंगे, जिसके बाद ये फैसला होगा कि इमरान खान साहब को इसमें को सजा मुअत्तली या फिर रिहाई देनी है या नहीं देनी है। आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। पहुंच जाए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।